हाँ जी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो पहले पीरियड में आपको कुछ बताया गया था, कि जब हम नाव की चाल निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट, तो क्या फॉर्मूला था उसका? डायरेक्ट x प्लस वाई बाई टू या x माइनस वाई बाई टू? x प्लस वाई अपॉन टू। मैंने कहा था कि पानी के अंदर जो भी चीज़ चले और जो भी चीज़ तैरे, कभी वो स्विमर बोलेगा, कभी वो नाव बोलेगा, कभी वो जहाज बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, वो हमेशा प्लस में रहेगी। और जो धारा की चाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट, वो माइनस में रहती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है। और यहाँ पे जो x और y हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या है? दोनों ही स्पीड है, एक तो धारा के साथ और एक धारा के विरुद्ध, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक, ये बात थी। अब इसमें एक बात भी हुई थी पहले पीरियड में, मैंने ये कहा था कि जब हम दो स्पीड को प्लस करेंगे, बोट की स्पीड को और धारा यानी कि स्ट्रीम की स्पीड को, तो मैंने कहा था किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो। लेकिन जब माइनस करेंगे तो बोट की स्पीड ही पहले लिखते हैं। तो मुझे आपको बता सकता है ऐसा क्यों होता है? बोट की स्पीड, चलो मैंने याद तो कर रखा है कि बोट की स्पीड हम पहले लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? स्ट्रीम की स्पीड। लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैथमेटिकली क्यों? अगर बोर्ड की स्पीड बाद में लिखेंगे तो बोर्ड आगे थोड़ी पीछे भागेगी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हम पहले लिख रहे हैं तो बोर्ड की स्पीड ज़्यादा होती है, ये तो कहना चाह रहे हो? तभी आगे जाएगी। तभी वो आगे जाएगी। क्योंकि माइनस का मतलब ये है कि जो पहले टर्म में वो ज़्यादा है और दूसरी टर्म में वो कम है, तो इसलिए हम इसे रखते हैं पहले, क्योंकि स्पीड जो है ऑब्वियसली ज़्यादा आती है, पानी की स्पीड हमेशा कम है। ठीक है। अब फॉर्मूले तो आपके पास हैं ही, क्योंकि पहला पीरियड हो चुका है, बाकी मैंने वर्बली बता भी दिया, x माइनस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, बस दो ही फॉर्मूले हैं, छोटा सा चैप्टर है। फटाफट जो भी क्वेश्चन कराने हैं वो आप करते रहो, लिखें, आंसर कोई नहीं बोलेगा, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, बस करके लिख के बैठ जाएगा। एक नाव धारा के साथ, ए बोट विद डाउन स्ट्रीम, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, गोज विद ए स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तथा धारा के विरुद्ध एंड एज अपस्ट्रीम, तथा धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, विद 9 किलोमीटर पर आवर, पानी की चाल बताओ, फाइंड स्पीड ऑफ वाटर, पानी की चाल बताओ, फाइंड स्पीड ऑफ वाटर। सबका आंसर आ भी गया होगा, बाकी जो एक दो स्टूडेंट है जो शायद नहीं जानते वो देख लो। दो तरह से कर सकते हैं, मान लें नाव है, नाव की स्पीड मैंने मान ली बी फॉर बोट, और जो पानी है उसे लिख दिया वाटर। तो जब नाव पानी के साथ चलेगी तो क्या लिखेंगे? प्लस। तो ये जो बी प्लस डब्ल्यू है कितना दे रखा है? 21। ठीक है। और जब ये अप स्ट्रीम आ रही है तो क्या लिखूँ? बी माइनस डब्ल्यू कितना है? 9। मुझे वाटर निकालना है शायद, तो साइन चेंज कर दो यहीं, माइनस प्लस माइनस, बोर्ड से बोर्ड कैंसिल, ये कितना हो गया? 2w 30, w कितना आ गया? 15। क्या आंसर है आपका? क्या कर दिया मैंने? कितने आ गए? 12, 2 छिका 12, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जिसे हम अभी क्या किस फॉर्मूले से कर रहे थे? x माइनस वाई बाई टू से कर रहे थे। तो एक्स और वाई दोनों क्या बताई थी? स्पीड। और स्पीड का हम स्पीड तो ये रखिए डार्ट, तो डार्ट रख दो 21 माइनस 9/2 12/2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बाय द फॉर्मूला सीधा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा लिख के करना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा। आगे लिखेगा नेक्स्ट, बोलो। धारा के साथ एज डाउन स्ट्रीम
धारा के साथ एज डाउन स्ट्रीम एक तैराक की चाल स्पीड ऑफ ए स्विमर, एक तैराक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की चाल एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विरुद्ध तैराक की चाल बताओ। फाइंड स्पीड ऑफ स्विमर एज अपस्ट्रीम। धारा के विरुद्ध तैराक की चाल बताओ। अपना कर लो, करके बैठ जाओ आराम से, आंसर मत बताना, सबको कर लेंगे आराम से। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर में, तो फिर देखो ध्यान से, इधर देख लो, जिसका हो गया अच्छी बात है। एक तैराक है, एक स्विमर है, जो जा रहा है किसके साथ? पानी के साथ, ठीक है। तो स्विमर को मैंने क्या लिख लिया? एस लिख लिया। पानी के साथ जा रहा है तो क्या लिख दो फिर? डब्ल्यू। और इनकी स्पीड कितनी है? 15। यानी कि ये उस तैराक की चाल हो गई जो पानी के साथ जा रहा है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो गई, जैसे ये करा था अभी। यहाँ बी फॉर बोट है, एस फॉर स्विमर है बस। और इसमें से ये धारा की चाल दे रखी है, यानी कि पानी की 1.5, तो इसे यहाँ लिख दूँ, तो s प्लस 1.5 इज इक्वल टू 15। s इज इक्वल टू इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना आ गया ये? 13.5। ये s की s आ गया, s का मतलब क्या है? स्विमर, यानी कि तैराक, तैराक की चाल आ गई। अब उल्टी दिशा में पूछा है, यानी कि अब स्ट्रीम पूछा है, तो अब स्ट्रीम क्या लिखूँ? s माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और स्विमर की तो अभी अभी निकल के आई है 13.5, और वाटर की तो पहले ही दे रखी थी 1.5, तो आंसर कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर। आप में से अगर एक दो स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिसका नहीं आ पा रहा है, या थोड़ा सा चैप्टर कंजस्टेड सा लग रहा है, तो ध्यान से समझो, है ना। इतना ऐसा चैप्टर नहीं है जो पढ़ाने के बाद भी फिर ना हो तो दिक्कत आ जाएगी। फिर क्लियर है बेटा? तो ये आंसर आ गया इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे लिखिए नेक्स्ट। एक तैराक धारा के साथ ए स्विमर एज डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर 6 घंटे में चलता है। मूव 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। 36 किलोमीटर 6 घंटे में चलता है, तथा धारा के विरुद्ध एंड एज अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर 8 घंटे में। फोर्टी किलोमीटर इन 8 आवर्स। तैराक की चाल स्थिर जल में बताओ।
फाइंड स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तैराक की चाल स्थिर जल में बताओ। निकाल लो फटाफट, इससे रह रहा है। पहले वही तैराक जा रहा है, स्विमर पानी के साथ जा रहा है, तो एस प्लस डब्ल्यू, और यहाँ क्या लिखी जाती है, स्पीड लिखी जाती है। जैसे लिखी थी अभी स्पीड थी, अब इसमें स्पीड नहीं दे रखी, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 36, टाइम है 6, तो क्या आ गया ये 6 आ गया। फिर उल्टा कर दीजिए, एस माइनस डब्ल्यू 40/8 कितना आ गया 5। और स्विमर की पूछी है तो वाटर से वाटर कैंसिल, एस और एस 2s, 6 और 5 11, ये कितना आ गया 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्विमर की चाल आई है, कहाँ आई है, रुके हुए पानी में। वो इस शब्द को लिखे या ना लिखे, वो रुके हुए पानी नहीं आएगा। रुके हुए पानी का मतलब जब वो जा नहीं रहा है, पानी के फ्लो के साथ नहीं जा रहा, तब तो इतना है। और जब वो पानी के साथ जाता है तो कितनी हो जाती है, फिर 6 हो जाती है। जब पानी के अपोजिट आता है तो घट जाती है, और घटनी भी चाहिए, समझ रहे हो। तो वो शब्द को ना लिखता तो भी यही बात होती है। हो गया होगा सबका, आएगा किसी का? हाँ जी, हो गया था और होना ही चाहिए। हो गया नितिन? बेटा क्या दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को समझना, उसे क्या दिक्कत है? होने चाहिए ना। अगर मान लो चैप्टर पूरा होगा, नहीं हो रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? कोई दिक्कत है तो उसे बताया करो, एक्स्ट्रा टाइम ले लो, मनाई थोड़ी किसी चीज़ की। मान लो यहाँ क्लास चल रही है तो ऐसा लगता है कि भी यहाँ नहीं पूछना, बाद में पूछ रहे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सोल्व तो कर। आगे नेक्स्ट, दो स्थानों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। दो स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है, इज 108 किलोमीटर। दो नाव एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। टू बोट्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। यदि इनकी चाल, if their speeds बारह किलोमीटर बटे घंटा और 15 किलोमीटर बटे घंटा हो, और 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, तब वे कितने समय बाद मिलेंगी? देन आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। तब वे कितने समय बाद मिलेंगी?
जिसे देखना है देखिएगा। सवाल तो ये ज़्यादा बड़ा लिखने में ही है, वैसे तो कुछ है नहीं है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जैसा आपने भी किया होगा, डिस्टेंस कितनी है 108, और आप यहाँ ये कहेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐड कर देंगे 12 और 15 27, इसको इसे काट देंगे, क्या आ गया 4 आ गया ना। ये करा होगा आपने, ये नहीं करा, आंसर क्या है आपका फिर, ये नहीं करा, 4 ही आया फिर। चलो इसके बाद दोबारा करके देखता हूँ मैं इसे, मतलब करना तो मुझे यही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा और लिखेंगे। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। हम ट्रेन वाला चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएंगी, तो आंसर तो ऐसे भी आ रहा है, लेकिन ये कोई राइट अप्रोच नहीं है। राइट अप्रोच है ये, वही लेना है कि जब ये नाव ऐसे गई तो मान लिया पानी के साथ जा रही है, तो पानी के साथ जा रही है तो W ले लो, 12 प्लस W, और जब ये इधर आ रही है तो पानी के अपोजिट आ रही है तो 15 माइनस W से W कट जाएगा। काम तो वही होगा लेकिन थोड़ा इस अंदाज में होगा, तो आंसर तो वही है 4 घंटे। नेक्स्ट, धारा के विरुद्ध जाने में एज अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लिया जाता है। टाइम इज ट्वाइस इन कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम। धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लिया जाता है। यदि पानी की चाल स्पीड ऑफ वाटर तीन किलोमीटर बटे घंटा हो, इस 3 किलोमीटर पर आवर, तब नाव की चाल बताओ। फाइंड स्पीड ऑफ बोट। जिसे समझना है देख लीजिए। इस सवाल से हमें पता चल रहा है कि कोई बोट एक बार अपस्ट्रीम जा रही है, एक बार डाउनस्ट्रीम जा रही है, और एक समय जो है दूसरे का दुगना है। तो जब एक समय दूसरे का दुगना है तो ऐसे तो लिखे लूँ, T1 = 2 × T2, एक टाइम दूसरे का डबल है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि भाई कौन सा डबल है कौन सा सिंगल है, तो यहाँ गलती भी हो जाएगी और यहाँ सही भी हो जाएगा।
तो कॉमन सेंस की बात है, अब स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा या डाउन स्ट्रीम में? अब स्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स इसे मानना चाहिए अब स्ट्रीम, क्योंकि ये अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का दुगना समय लेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ मैंने लिख दिया है यूपी अप, और यहाँ मैंने लिख दिया है डाउन, यानी कि पानी के विरुद्ध, और पानी के विरुद्ध जाने में साथ जाने के मुकाबले दुगना लगना चाहिए। ठीक, चलिए अब ये विरुद्ध था और टाइम है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो शायद कहीं दे ही नहीं रखी, तो डिस्टेंस नहीं देगी, डिस्टेंस को डी ही लिख लो, और स्पीड वही है, ये विरुद्ध था तो क्या करूं, बोट माइनस वाटर, क्योंकि विरुद्ध है, इजिकल टू 2 इंटू डिस्टेंस, तो ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैंसिल, और वाटर को दे रखा है कितना, 3, ये क्या हो गया 1 अपॉन बी माइनस 3 लिख दिया इसकी जगह, और ये हो गया 2 अपॉन बी प्लस 3, वाटर की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया, बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो b प्लस 3, 2 की मल्टीप्लाई b में, और 2 3 या 6, 2 b में से एक b गया b, और 6 और 3 9, ये आंसर आ गया। बोट की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आ गई थी आपकी भी? और जिसके नहीं आई वो देखो भाई क्यों नहीं आई। हो गया कॉपी? चलिए आगे लिखें। स्थिर जल में इन स्टिल वाटर नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, स्थिर जल में नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 होल नंबर 1/3 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा के विरुद्ध जाने में, एंड एज अपस्ट्रीम, तथा धारा के विरुद्ध जाने में साथ जाने से 3 गुना समय लगता है, टाइम इज थ्राइस देन डाउन स्ट्रीम, 3 गुना समय लगता है। पानी की चाल बताओ, फाइंड स्पीड ऑफ वाटर। तो ऐसे ही सवाल है सेम, फिर करिए। जिसे समझना है देख लीजिए, ऐसे ही सवाल है। इस बार टाइम जो लग रहा है 3 गुना लग रहा है, यहाँ लगा था 2 गुना, फिर वही स्टार्टिंग T1 = 3 इंटू T2, और T1 को क्या मानना पड़ेगा, अप स्ट्रीम, और ये हो गया डाउन स्ट्रीम, तो फिर वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्ट्रीम है तो क्या लिखेंगे, माइनस वाली एंट्री, तो बोट माइनस वाटर, और 3 इंटू डिस्टेंस बोट प्लस वाटर, डिस्टेंस है फिर डिस्टेंस कट गया। बोट की स्पीड दे रखी है इस बार 3 7 21 और 1 22/3 माइनस W,
और ये आ गया 3/22/3 प्लस W। सर 7 है 9 है 9 1/3 9 होती है 27 और 28/3। क्या हो रहा है आजकल बता? कम दिखाई दे रहा है, लॉकडाउन का फर्क है। ऐसे यहाँ क्या था वो, जोड़ना था घटा देते, घटाना था जोड़ देते। क्या हो रहा है? हार्ड डिस्क गर्म हो रही है क्या चक्कर? वायरस का फर्क है। हाँ इसकी मिनट है इसमें हो गई, जब इसकी मिनट इसमें बन गई 3 से 3 कट गया, 28 आ गया, -3 वाटर, 3 और 1 4 और 28 माइनस के 28/3 कितना एलसीएम आ गया? 3 आ गया। और 28 तक कितने होते हैं? यहाँ है 4W, 4W। कितना आंसर आ रहा है आपका? 6/3 6 होल नंबर 1/3। चलो जो भी आ जाएगा। तो 14 में से 8 गए 6, 7 में से 2 गए 5/3 और ये कट गया। 14 चौका 56 नहीं होते हैं, तो 14/3, 3 चौक 12, 4 सही 2/3, ये आंसर आ गया। तो वही वाटर की स्पीड ही है, 4 सही 2/3। सवाल वही था। जिसे कॉपी करना है कॉपी कर लो। नेक्स्ट धारा के साथ एस डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ एस डाउन स्ट्रीम 2 घंटे लगते हैं, टाइम इज 2 आवर्स, तथा धारा के विरुद्ध एंड एज अप स्ट्रीम 3 घंटे लगते हैं, टाइम इज 3 आवर्स। यदि पानी की चाल इफ स्पीड ऑफ वाटर 4 किलोमीटर/घंटा है इज 4 किलोमीटर/आवर, तब नाव की चाल बताओ। फाइंड स्पीड ऑफ बोट। जिसे समझना है देख लीजिए।
जब पानी के साथ जाते हैं 2 घंटे लगते हैं, जब पानी के अपोजिट आते हैं तो 3 घंटे लगते हैं। पानी की चाल दे रखी है, बोर्ड की पूछी है, तो इसमें सीधी सी बात है, जितना हम जाएंगे उतना ही हम वापस आएंगे। डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ से लिख दिया डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये पानी के साथ मान लेते हैं, जब पानी के साथ चलोगे तो स्पीड क्या लिखूँ, बोट प्लस डब्लू, जैसे हमेशा लिखते हुए आ रहे हैं। और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे। फिर जब पानी के अपोजिट चलेंगे तो क्या लिखेंगे, बोट माइनस डब्लू, और टाइम कितना है इस बार, 3 घंटे। बोट की स्पीड निकालनी है, क्या हुआ बेटा, हाँ तो डाउन स्ट्रीम में लिया है, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है ना, और ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड ले रखी है। वाटर कितना है, 4 दे रखा है, इंटू 2, b माइनस 4 इंटू 3, हो गया 2b, 2 4 जा 8, 3b, 3 4 जा 12, 3b में से 2 भी गए, 1b, और 12 8 20 आ रहा है बच्चों। तो बोट की जो स्पीड है 20 किलोमीटर बटे घंटा आ गई। नेक्स्ट, यदि दूरी 6 किलोमीटर है, इफ डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर, तथा आने और जाने में समय एंड टाइम इन गोइंग एंड कमिंग बैक, आने जाने में समय 2 घंटे है, यदि पानी की चाल 4 किलोमीटर बटे घंटा हो, स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो नाव की चाल बताओ, फाइंड स्पीड ऑफ बोट। जिसे देखना है देख लीजिएगा। आने और जाने में समय 2 घंटे दे रखा, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 आवर्स। T1 तो मान लिया जाने का और T2 मान लेते हैं आने का। फिर वही समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो दूरी तो दे रखी है 6 किलोमीटर, यहाँ आ जाएगा 6 ही यहाँ आ जाएगा, जाने में भी 6 आने में भी 6, और फिर वही स्पीड एक बार जुड़ेंगी और एक बार घटेंगी। पानी के साथ जाओगे, पानी के अपोजिट आओगे, यहाँ क्या लिखें फिर b प्लस डब्ल्यू, तो b प्लस डब्ल्यू कितना है 4, यहाँ क्या लिखें b माइनस डब्ल्यू, b माइनस 4 इक्वल टू क्या है 2, ऊपर से 6 कॉमन ले लेते हैं, या तो यही ऑप्शन रख लेना जो ऑप्शन दे रखे होंगे वहाँ, और ऑप्शन मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे तो सोल्व करना है, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया। जब इनका एलसीएम लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो फिर b माइनस 4 आ जाएगा इधर क्योंकि यहाँ 1 था, और b प्लस 4 आ जाएगा इधर क्योंकि यहाँ भी 1 था, 6 मैंने बाहर ले लिया था, तो 2 3 जा 6, तो 3 बाहर रहने दो, और 4 से 4 कट गया, 2b, b
बी स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू में क्या बचा 1, 3 दूनी 6b इजिकल टू इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 16, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, बी स्क्वायर इधर आकर माइनस के 6b हो गया और ये माइनस का 16 तो पहले से ही था। ऐसे फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई 16 आए और डिफरेंस 6 आए तो 8 और 2 आंसर 8 आ रहा होगा शायद। तो फैक्टर करके बोर्ड की स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। जैसा आप फैक्टर करना जानते हैं, एक पॉजिटिव आ जाएगा एक नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव को छोड़ देंगे और 8 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन थे तो वहीं रख देते ऊपर ही। जैसा 8 आंसर आया इसका, 8 रख के देखो यहाँ 8 और 4 12, 6/12 तो आधा हो गया और 8 में से 4 गए 4, 3/2 तो 1.5 तो ये हो गया, आधा है 1.5 और आधा 2 मैच कर गया तो सोल्व नहीं करना पड़ा और सीधा आपने ऑप्शन पे निशान लगा दिया। फिलहाल इसका आंसर आ गया 8 किलोमीटर बटे घंटा। आगे लिखेगा नेक्स्ट। धारा के विरुद्ध एज अपस्ट्रीम (25 किलोमीटर जाते हैं, डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर, तथा धारा के साथ एंड एज डाउन स्ट्रीम (39 किलोमीटर जाते हैं, डिस्टेंस इज 39 किलोमीटर, तथा कुल समय 8 घंटे है एंड टोटल टाइम इज 8 आवर्स। यदि धारा के साथ इफ एज डाउन स्ट्रीम दूरी 52 किलोमीटर हो, डिस्टेंस इज 52 किलोमीटर, तथा धारा के विरुद्ध एंड एज अपस्ट्रीम दूरी 30 किलोमीटर हो, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, तब कुल समय 10 घंटे है, टोटल टाइम इज 10 आवर्स। नाव की चाल बताओ, फाइंड स्पीड ऑफ बोट। ये क्वेश्चन वही है ना जो इसमें जो बड़ी बड़ी दो इक्वेशन बनती हैं, हमने फिर सोल्व करते हैं। करो ट्राई, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इसमें।
ये आया मेरा, तो आपका ये आया नो, ये आंसर आ गया। किसी को देखना हो एक बार देख लो। 39 किलोमीटर ये क्या था, धारा के साथ 39 ऊपर लिख लिया और धारा के साथ b प्लस डब्ल्यू। 25 किलोमीटर क्या है, धारा के विरुद्ध, तो 25 किलोमीटर ऊपर लिख लिया और धारा के विरुद्ध है b माइनस डब्ल्यू। और ये है क्या, टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जाने में और ये आने में टोटल टाइम कितना था, 8 घंटे। तो यहाँ से इक्वेशन बनाई, जा रहे हैं तो 52 किलोमीटर b प्लस डब्ल्यू, और आ रहे हैं तो 30 किलोमीटर b माइनस डब्ल्यू। इस बार टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे। तो 2 इक्वेशन हमारी बन गई है। अब उसके बाद चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स और वाई ना माना हुआ तो भी हो जाएगा। बाकी मैंने 1/b प्लस डब्ल्यू को मान लिया है x और 1/b माइनस डब्ल्यू को मान लिया है y। तो ये इक्वेशन कितनी होगी, 39x प्लस 25y इज इक्वल टू 8। ये 52x प्लस 30y इज इक्वल टू 10। अब इसमें कर लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसमें कर रहे हैं 5 से, क्योंकि 150 हो जाएंगे दोनों। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करी, ये आ रहा है, इसमें करी, ये आ गया। 6 8 जा 48, फिर 5 की 52 में, 5 की 30 में और 5 की 10 में। साइन चेंज कर लिए, ये कैंसिल हो गया। इसमें से घटाएंगे, माइनस के 26x बचा, ये माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, ये अपॉन में आ गया, 2 से मैंने से काट दिया, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को फिर इक्वेशन में रखा गया है 39x, तो 39 इंटू 1/13, 25y बराबर 8, 13 दिया 39, 8 में से 3 गए 5, 25 बटे में आ गया और y की वैल्यू आ गई 1/5। तो x 1/13 था और x क्या था, 1/b प्लस डब्ल्यू। तो b प्लस डब्ल्यू डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, 13 के। और y क्या था, 1/b माइनस डब्ल्यू, और यहाँ y क्या है 1/5। तो b माइनस डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, 2b 18 9, और बोट ही निकालनी थी, तो ये इसका आंसर आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। हो गया भाई। एक क्वेश्चन लिखिए लास्ट। एक जहाज किनारे से 70 किलोमीटर दूर है। A ship is 77 kilometer away from the bank. एक जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। इसमें एक छेद हो जाता है, A hole is found in it. जिसमें से from which पांच सही 1/2 मिनट में in 5 whole number 1/2 मिनट, 5 सही 1/2 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी भर जाता है। 2 होल नंबर 1/4 टन पानी, टन वाटर इज फिल्ड, पानी भर जाता है। एक निकासी नल भी है, देयर इज ए आउटलेट, एक निकासी नल भी है, देयर इज ए आउटलेट, जो 1 घंटे में 12 टन पानी निकालता है, विच 12 टन वाटर
टेक्स आउट इन 1 आवर, 12 टन पानी निकालता है 1 घंटे में। यदि जहाज को डुबाने के लिए इफ फॉर द डिपिंग ऑफ द शिप, यदि जहाज को डुबाने के लिए 69 टन पानी चाहिए, 69 टन वाटर इज रिक्वायर्ड, तब कितने समय में जहाज डूब जाएगा? Then in how much time the ship was immersed? ये कॉपी करना है, हो गया था भाई, कॉपी हो गया। तो भाई देख लो, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर समझ लो। एक जहाज जो लिखवाया गया आपको किनारे से 77 किलोमीटर दूर आ गया, यहाँ पे आने के बाद इसमें एक होल हो जाता है। अब होल हो रहा है तो नीचे से पानी भरेगा, तो कहा है कि इतने मिनट में इतने टन पानी भर रहा है उस होल के द्वारा उसके अंदर। वहाँ पे एक निकासी नल भी लगाया हुआ है जिसका काम है भरे हुए पानी को बाहर निकालना, और वो 1 घंटे में 12 टन पानी निकाल रहा है। अगर उस जहाज में इतने टन पानी इकट्ठा हो जाए तो वो जहाज डूब जाएगा। तो पता करना है कितने समय में वो जहाज डूब जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें पता करना है कि उसमें पानी भर कितना रहा है एक्चुअली। तो 5 सही 1/2 मिनट, 2 पंजे 10 और 1 11/2 मिनट में 4 दूनी 8 और 1 9/4 टन पानी क्या हो रहा है? भर रहा है। तो यहाँ से 1 मिनट में कितना भरेगा? तो 2 दूनी 4 9/22 टन पानी भरेगा 1 मिनट में। लेकिन जो दूसरी एंट्री है मेरे पास वो 1 घंटे की है, तो इसे भी 1 घंटे में चेंज कर लें। तो 60 मिनट में कितना भरेगा? 2 से कट गया, ये आ गया 270/11 टन। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। और पहले यहाँ ये देखो कि 1 घंटे में पानी इतना भर रहा है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, लगभग 24 पॉइंट समथिंग आएगा। 24-25 टन पानी क्या है? भर रहा है। लेकिन निकल कितना रहा है? तो डूबना तो निश्चित है, क्योंकि भराव ज़्यादा है और निकासी कम है। ये तो बात वेरीफाई हो गई। अब 270/11 ये तो वो था जितना पानी 1 घंटे में भर रहा है। इसमें से ये घटा दो 12 टन, जितना वो 1 घंटे में से उसमें से निकल रहा है। 12 घटाइए, यहाँ आ गया एलसीएम 11 270 और 12 कम 12 का 2 5 लगाए, 12 कम 12 और 1 13, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 3 गए 3, 2 में से गया 1, 138/11। ये टन पानी कौन सा है? निकला हुआ तो ये था जो उसमें रह गया।
1 घंटे में इतना पानी उसमें जमा होता जा रहा जहाज में। बस अब इसका यूज हो जाएगा। डुबोने के लिए कितना चाहिए? 69 टन। और प्रति घंटे भर कितना रहा? 138/11। तो 69 गुना 11/138, 69 दूनी 138 ही होते दिखे हैं, 11/2 यानी कि 5.5 घंटे। ये आंसर आ गया। 5.5 घंटे में वो जहाज डूब जाएगा। बस इस पीरियड में इतना ही।